शेरावाली मैया की जय। दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय। तो पहले अध्याय का पाठ करने से मनवांछित इच्छा की प्राप्ति होती है। आप पहले अध्याय का और 13वें अध्याय का पाठ हर रोज करोगे तो नवरात्रि के दिनों में तो आपकी सभी इच्छाएं माता रानी पूरी करेगी। बोलो माता रानी की जय। शेरावाली मैया की जय। श्री हरि विष्णु के निर्दलीय हो जाने पर मधु और कैटम का वध करने के लिए कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी ने जिस शक्ति की स्तुति की थी, उन महाकाली देवी का मैं स्मरण करता हूँ, जिन्होंने अपने 10 हाथों से खड़ंग, चक्र, गदा, धनुष, बाण, परिधशूल, भूषुंडी, मस्तक और शंख धारण किए हुए। उनके 3 नेत्र हैं। उनके समस्त अंग दिव्य आभूषणों से विभूषित और निर्मणि से संदरस कांतिवान है। उनके 10 मुख तथा 10 पांव हैं। ओम महामाया चंडिका देवी को नमस्कार है। श्री मार्कंडेय जी बोले, है भगवान सूर्य के पुत्र सावणी से उत्पत्ति की कथा विस्तार से कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सूर्य की छाया स्त्री से उत्पन्न सावणी जगत जननी महामाया की कृपा से जैसे तैसे मनवंतर का अधिपति बना, तथा वह कथा सुनिए। पूर्व काल में सवरोचित मनवंतर से 74 वंशी राजा सूरभ समस्त पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हुए। वे प्रजा का नित्य प्रति औसत पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे, तो वे भी यौवन राजाओं से राजा सूरत की शत्रुता हो गई। दुष्ट तलन राजा सूरत ने से उनका भयंकर युद्ध हुआ और थोड़ी सेना व कोष होने पर भी यौन राजाओं ने सूरत को हरा दिया। तदंतर राजा अपने नगर में आ गया, राज्य करने लगा, तो भी अन्य शत्रु राजाओं ने राजा स्तर पर चढ़ाई कर दी और नगर में भी दुराचारी मंत्रियों ने राजा का कोष, सेना तथा समस्त वस्तुएं छीन ली। तब राजा सूरत हंसकर अकेला ही घोड़े पर सवार हो शिकार खेलने के बहाने घोर वन में चला गया। वहां महर्षि मेघा का सुंदर आश्रम देखा तो अहिंसक सिंह आदि तथा शिष्यों को और मुनियों से सुशोभित वहां बैठे महर्षि मेघा को राजा सूरत ने नमस्कार किया और मुनि से उचित सत्कार प्राप्त कर कुछ काल तक इधर उधर विचरता हुआ उसी आश्रम में रहा। कुछ समय के उपरांत फिर वह अपने राज्य तथा प्रजा के संबंध में चिंता करने लगा कि जिस राज्य को मेरे पूर्वजों ने भली भांति चलाया और प्रजा का पालन किया, वह आज मुझसे रहित हो गया है। वे दुष्ट भर्तगण राज्य का संचालन धर्म नीति के अनुसार कर रहे होंगे या नहीं, और मेरा प्रधान हाथी भी स्त्रियों के वश में हो न जाने क्या क्या कष्ट भोगता होगा। जो आज्ञाकारी अनुचर नित्य प्रति प्रसन्नता पूर्वक धन और भोजन प्राप्त करते थे, अब उन दुष्ट राजाओं के आश्रम में रहकर कष्ट पाते होंगे और मंत्रीगण राजकोष को कुछ मार्ग में व्यर्थ ही वे करते होंगे। जो धन मेरे पूर्वजों ने बड़े परिश्रम से संग्रह किया था नष्ट हो गया होगा। इस प्रकार वह राजा की सभी बातों को चिंता करने लगा। कुछ समय पश्चात एक दिन महर्षि मेघा के आश्रम के समीप एक वैश्य को आते देखकर राजा ने उस वैश्य से पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा मलिन मुख शोकयुक्त क्यों दिखाई देता है? इस प्रकार राजा सूरत की बातों को सुनकर वैश्य ने राजा सूरत से कहा, हे राजन, मैं समाधि नाम का एक वैश्य हूँ। मेरा नाम धनवान कुल में हुआ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र आदि ने धन के लोभ में मुझे घर से निकाल दिया, मेरा धन छीन लिया। मैं धन स्त्री पुत्र से रहित हूँ। अब मैं अकेला दुखी होकर इस वन में आया हूँ। मुझे अपने स्त्री तथा बंधुओं का भी कुछ पता नहीं। मैं यहाँ रहने के कारण अपने स्त्री पुत्र स्वजनों की परिस्थितियों को नहीं जानता कि वे इस समय अपने स्थान पर सुखी या दुखी। मैं यह भी नहीं जानता कि मेरे पुत्र सदाचारी या दुखी दुराचारी। राजा बोला, जिन स्त्री पुत्र आदि ने तेरे धन संपत्ति को छीन लिया, फिर उन्हीं के स्नेह में तेरा मन क्यों आसक्त है? वैश्य बोला, आपने मेरे विषय में जो बातें कही वे यथार्थ में सत्य है, परंतु मैं क्या करूं, मेरे चित्त में कठोरता नहीं है। जिन पुत्र आदि ने धन के लोभ में आकर मुझे घर से निकाल दिया है, निकाल दिया है, हे महामते राजन, मेरा चित्त फिर भी उन्हीं में आसक्त होता है। यह जानते हुए भी अनजान हो रहा है। मेरा मन उन दुरात्मा स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हो रहा है और मैं इसी अर्धश्वास चल रहे हैं। मुझे इसका दुख है और मन खिन्न है। मैं क्या करूं? इन सज्जनों के निष्ठुर होने पर भी मेरे मन में उनके प्रति प्रेम है। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, तत्पश्चात राजा सूरत और समाधि वैश्य दोनों ही मेघा मुनि के समीप गए और प्रणाम करके बैठ गए और मेघा ऋषि से कथा वार्ता करने लगे। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बतलाइए। हे महाराज, मेरा मन वश में नहीं है, इससे मुझे दुख है। छीने हुए राज्य तथा स्त्री पुत्र बांधवों की ममता मुझे अभी तक बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ, ये जानते हुए भी मेरा मन स्नेह अज्ञानियों की भांति उनसे विशेष बढ़ता जाता है और इस समाधि वैश्य को उनके स्त्री पुत्र आदि ने त्याग दिया था।
इसे घर से निकाल दिया है। यह भी उनमें अत्यंत आसक्त रहता है। इसी तरह हम दोनों बहुत दुखी हैं। महाभाग उनके दोषों को जानते हुए हम दोनों का हृदय उनके प्रति मोह में आसक्त रहता है। इतना ज्ञान होते हुए भी ऐसी ममता क्यों हम दोनों को अज्ञानियों की भांति मूढ़ता क्यों उत्पन्न हो रही है। महर्षि मेघा ने कहा है, हे महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान समस्त जीव जंतुओं को है। इसी प्रकार विषय भी उससे पृथक पृथक होते हैं। कोई प्राणी दिन में नहीं देखते, कोई रात्रि में नहीं देखते, और कोई जीव दिन रात्रि दोनों में समान दृष्टि से देखते हैं। सभी पुरुष ज्ञान युक्त यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। केवल इनमें ही नहीं, सभी पशु पक्षी मृग आदि में भी मनुष्य की भांति ज्ञान होता है। वे स्थूल ज्ञान है। जैसे मनुष्य में आहार विहार आदि की इच्छा उत्पन्न होती है, वैसे ही पशु पक्षी आदि में भी आहार विहार, निद्रा तथा मैथुन की इच्छा उत्पन्न होती है। ज्ञान होने पर भी पक्षियों को तो देखो, ये समय भूखे होने पर भी मोहवश अपने बच्चों की चोंच में स्नेह से दाना डालकर प्रसन्न होते हैं। मनुष्य भी अपने पुत्र पुत्रों के साथ इसी प्रकार व्यवहार करते हैं, किंतु वह पालन पोषण का बदला लेने की इच्छा से कि जब हमारी वृद्धावस्था आएगी तब हमारा पालन पोषण वे करेंगे। हे नरश्रेष्ठ, क्या हम तुम नहीं देखते पुत्र आदि उन भरण पोषण भी न करें तो माता पिता तो करते हैं, क्योंकि विषयों की स्थिति को रखने वाली महामाया के प्रभाव से मोह के गड्ढे में डाल दिए गए हैं। इनमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि यह भगवान विष्णु की योग निंद्रा है, जिससे संसार मोहित हो जाता है। यही भगवान की महामाया है। यह भगवती देवी बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। इस देवी ने ही चराचर विश्व को उत्पन्न किया है, और यह देवी प्रसन्न होकर भक्तों को वरदान देती है, जिससे मुक्ति की प्राप्ति होती है। यही मुक्ति के परम हेतु और सनातनी ब्रह्म ज्ञान स्वरूप विद्या है। यह भगवती संसारिक बंधनों की हेतु तथा सर्वेश्वरी है। राजा बोले, हे भगवान, आप जिसे महामाया कहते हैं वह कौन सी देवी है? वह देवी कैसे उत्पन्न हुई, उसका क्या अर्थ है, और उसके स्वभाव स्वरूप उत्पत्ति आदि के विषय में जानना चाहता हूँ। सो आप सभी वृत्तांत मुझे सुनाइए। ऋषि ने कहा, वह जगन्नाथ मूर्ति नित्य है और सब चराचर में व्याप्त है, तथापि उसकी उत्पत्ति अनेक भांति से है। उस कथा को तुम मुझसे सुनो। यह भगवती देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए उत्पन्न होती है और अजन्मा होकर भी उत्पन्न कहलाती है। भगवान विष्णु संपूर्ण विषयों को त्याग अंत में जल ही जल करके योग निंद्रा में से संयम पर शयन कर रहे थे। उस समय विख्यात मैदो और कटम नाम के दो घोर असुर भगवान विष्णु के कान के मैल से पैदा हो ब्रह्मा जी को मारने को तैयार हुए। वहीं ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के नाभि कमल में स्थित थे। उन दोनों भयंकर असुरों को मारने हेतु आते देखकर और भगवान विष्णु को सोता हुआ देखकर ब्रह्मा जी योग निंद्रा से प्रसन्नता पूर्वक एकाग्र मन से स्तुति करने लगे, ताकि भगवान विष्णु के नेत्रों से भगवती योग माया अपना प्रभाव हटा ले और भगवान जाग पड़े। वह योग माया विश्वेश्वरी जगत माता स्थिति संहार करने वाली भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली निंद्रा स्वरूप अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले, हे महामाया, तुम स्वाहा देवताओं को पालन करने वाली हो। तुम चटकार सवर इंद्र को एक भाग पहुंचाने वाला मंत्र हो। अमृत भी तुम हो तथा नित्य अर्ध मात्रा व्यंजन भी तुम हो। हे देवी, तुम ही संध्या सावित्री और संसार के जननी उत्पन्न करने वाली हो। और हे मातेश्वरी, आपने ही सारे संसार को धारण कर रखा है तथा इस विश्व को रचने वाली आप ही हो। हे देवी, आप विश्व का पालन और श्रृंगार करने वाली आप ही हो। रचना काल में सृष्टि रूप तथा पालन काल में स्थिति स्वरूप आप ही हो। हे जगमय इस विश्व के श्रृंगार काल में आप श्रृंगार स्वरूप हो। आप महाविद्या, महामाया, महामेघा, महासमर्थी और महामोहा, महादेवी, महासूरी हो। हे मातेश्वरी, आप ही समस्त चराचर में तीनों गुणों सत्व रजतम को उत्पन्न करने वाली प्रकृति हो। आप ही काल रात्रि, भयंकर यम रूप, महारात्रि, प्रलय स्वरूप तथा मोहरात्रि विश्व को मोहने वाली हो। आप ही ईश्वरी और बुद्धि की बोध स्वरूपा हो। लज्जा, पुष्टि, दृष्टि, शांति, क्षमा आप ही हो। हे मातेश्वरी, आप खड़ंग, शूल, घोर, गदा, शंकर, चक्कर, शंख, धनुष, बाण, बरसुंडी, परिध आदि अस्त्र शस्त्रों धारण करने वाली हो। हे देवी, आप ही बेहतर हो तथा संसार में आप ही अति सुंदर हो और तथा अपरों में श्रेष्ठ आप ही परमेश्वरी हो। अखिल्या मिते सत और असत जो कुछ जहाँ है उन सब की शक्ति आप ही हो। मैं आपकी कैसे प्रार्थना करूं?
जो इस विश्व की रचना पालन और संहार करता है, उन भगवान विष्णु को आपने अपनी इंद्रा के वश में कर लिया। फिर भला बताइए, और कौन आपकी प्रार्थना करने में समर्थ है, जबकि आपने भगवान विष्णु, ईशान, शंकर तथा मुझसे श्री ग्रहण करा है, तथा कौन मनुष्य देवता आपकी स्तुति करने में समर्थ है। आप तो अपने प्रभाव से स्वयं प्रशंसित हो। मधु और कैटम नाम के इन महादुष्टों को अब आप मोह लीजिए और जगदीश्वर भगवान को जगाइए। इन दोनों महान असुरों को संहार करने के लिए भगवान को बुद्धि दीजिए। ऋषि बोले, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटम असुरों के संहार के लिए तथा भगवान विष्णु को जगाने के लिए तामसी देवी की प्रार्थना की, तो उसी समय भगवान विष्णु के नयन, मुख, नासिका, भुजा, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त अजन्मा योग माया ब्रह्मा जी इसके सम्मुख उपस्थित हो गई। और योग निद्रा से मुक्त होने पर भगवान जनार्दन जाग पड़े। तदंतर भगवान विष्णु ने महापराक्रमी वीर्यमान मधु और कैटम असुरों को देखा। ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए जिनकी आंखें रक्तवर्ण हो रही थी, तब भगवान विष्णु ने शेषशय्या से उठकर उन असुरों से 5000 वर्ष तक भाई युद्ध किए। अति बलशाली और उन्मत्त दोनों असुरों को महामाया ने मोहित कर रखा था। अतः दुष्टों ने भगवान से कहा कि हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हमसे वरदान मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से तुम्हारी मृत्यु हो, मैं तो केवल यही वर चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, इस बात जब भगवान विष्णु ने उनसे यह वरदान लिया तो वे भगवान से कहने लगे कि हमें समर्थ जल ही जल दिखाई देता है, इसलिए भगवान हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जहाँ पृथ्वी पर जल न हो। ऋषि मेघा ने कहा, तब भगवान विष्णु ने शंख चक्र गदा धारण किए और उनसे तथास्तु कह दोनों के सिर अपनी जांघों पर रखकर चक्र से काट दिए। इस प्रकार यह माँ माया देवी श्री ब्रह्मा जी के स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। हे राजन, मैं इसके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। 12वां अध्याय। बिजली की चमक के समान उज्ज्वल कांति से शोभित अंगों वाले सिंह की पीठ पर विराजमान होने से भयंकर प्रतीत होने वाले, हाथों में तलवार और ढाल धारण करने वाले, अनेक कन्याओं से सुशोभित, अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, धनुष और पास तर्जनी मुद्रा पटकाने, चुनौती, चेतावनी देने मुद्रा धारण करने वाले, बिना स्वरूप वाले, मस्तक पर मुकुट रूप में चंद्रमा धारण करने वाले तथा 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। देवी बोली, जो मनुष्य एकाग्र मन से नृत्य प्रति सर्व दुर्गा सप्तशती से मेरी प्रार्थना करता है, उस मनुष्य की समस्त बाधाओं को मनुष्य दमन कर देती हूँ। जो मधु कैटम का विनाश, महिषासुर घात और शुम्भ निशुम्भ के वध का कीर्तन करेंगे, शुम्भ निशुम्भ के वध का कीर्तन करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दश, दोनों पक्ष की नवमी को एकाग्र मन से मेरे माताओं के भक्ति से श्रवण करेंगे, उनके समस्त पाप तथा पाप जनित आपत्तियां दूर हो जाएंगे। उनके घर में दरिद्रता न होगी, न उनके सब जनों को वियोग ही होगा। इससे मनुष्य को स्त्रू, चोर, राजा, शस्त्र, अग्नि और जल आदि से भय नहीं होगा। इस कारण एकाग्र मन से मेरे माताओं का भक्ति सहित पाठ करना और श्रवण करना चाहिए। मेरा माताओं महामारी से उत्पन्न समस्त उपद्रव तथा तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला, जिस स्थान पर भली भांति नित्य प्रति मेरे माताओं का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कदापि नहीं छोड़ती। मैं वहां सदा निवास करती हूँ। बलिदान, पूजा, हवन तथा नेमोत्सव आदि में मेरा यह माते पाठ करना और श्रवण करना चाहिए। जानकर या बिना जाने जो भी बलि, पूजा तथा हवन करेगा उस समय प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करूंगी। प्रति वर्ष शरद काल में जो महापूजा की जाती है, उस अवसर पर मेरा माते भक्ति पूर्वक श्रवण करने से मनुष्य समस्त बाधाओं से विमुख होकर धन धान्य तथा पुत्र पौत्रों से परिपूर्ण हो जाएगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मेरे इस मातेओं का तथा स्त्रू उत्पत्तियों और पराक्रम को श्रवण करते हैं, उन युद्ध में निर्भय हो जाते हैं। इस माते को सुनने वाले स्त्रू नष्ट हो जाते हैं, उनका कल्याण होता है, उनका परिवार आनंदित रहता है। शांति कर्मों में सौपन देखने पर गिराजनित भयंकर पीड़ा में होने वाले समस्त कष्ट शांत हो जाते हैं। मेरा माते बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों को शांति देता था। परस्पर के विरोध मिटाकर मैत्री उत्पन्न करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षस, भूत और पिशाचों को विनाश हो जाता है। मेरा माते मनुष्यों को मेरे समीप लाने वाला, पशु, पुष्प, अर्घ, धूप, गंधी, ब्राह्मणों को भोजन और आधी रात का अभिषेक तथा नाना प्रकार के भोग चढ़ाकर निरंतर 1 साल तक पूजन करने से जितना प्रसन्न होती उतनी प्रसन्नता इस मातेओं के सुनने से होती। मेरे मातेओं के श्रवण करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते थे, सब रोग नष्ट हो जाते। मेरे पार्थिव के कीर्तन करने से समस्त दुखों से रक्षा होती था। उसे श्रवण करने से मनुष्य का स्त्रू बह नहीं रहता। आपके द्वारा जो मेरी स्तुति की गई और जो महर्षियों ने स्तुति की था, ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियां की, इनके पाठ करने से बुद्धि श्रेष्ठ हो जाती है। वन में सुने मार्ग में था, दावों से गिर जाने पर, निर्जल स्थल में लुटेरों से गिर जाने पर, दुश्मनों से पकड़े जाने पर, वन में सिंह, बाघ तथा जंगली हाथियों के पीछा करने पर, क्रुद्ध नृपति के आदेश से फांसी के लिए गिरफ्तार किए जाने पर, अथवा सागर में नौका बैठने के बाद वायु के वेग से नौका के डगमगाने पर और युद्ध में दान शास्त्रों की वर्षा के समय सर्व प्रकार के आपत्ति तथा अनेक प्रकार के अंतराव से दुखी हो जाने पर, जो मनुष्य मेरे चरित्र का श्रवण करता वह समस्त संकटों से मुक्त हो जाता है। वह मेरे प्रभाव से सिंह, लुटेर तथा शत्रु से दूर रहते हैं। ऋषि बोले, इस प्रकार इतनी कथा कहकर प्रचंड विक्रमा भगवती चंडिका देवी समस्त देवताओं को देखते देखते वहीं पर अंतर्धान होगी और सभी देवता निर्भय होकर
पूरा होता अपने अपने अधिकारों का पालन करने लगे। स्त्रियों के नष्ट हो जाने पर अपने अपने एक भाग को भोग करने लगे। इस स्थल में देवी के द्वारा सुर तथा सुम विषुम के मर जाने से शेष सभी राक्षस पाताल लोक चले गए। हे राजन, भगवती अंबिका देवी इस भांति नित्य होती भी अनेक बार जन्म लेकर जगत की रक्षा करती, वही विश्व को मोहित करते, वही जन्म देते था, वही ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट विज्ञान समृद्धि प्रदान करती है। राजन, प्रलय काल में महाकाली यह समस्त ब्रह्मांड व्याप्त हो जाता, तब यह देवी महाकाल रूप महामारी और उत्पत्ति काल में रिद्धि के रूप में होकर पालन के समय सनातनी देवी प्राणियों की रक्षा करती, वही देवी अविद्या के समय लक्ष्मी रूप मनुष्य को अनेक प्रकार के ऐश्वर्य की वृद्धि करती और आपत्ति काल में लक्ष्मी का नाश करते। पुष्प धूप गंध आदि से पूजा करने पर तथा स्तुति करने पर वही देवी धन पुत्र और धर्म में सुमति तथा उत्तमति प्रदान करती है। जय माता दी, जय माता दी। तो यह पाठ दुर्गा सप्तशती का और पहला और 12वां अध्याय करने से समस्त दुखों से छुट्टी होती है, तो सभी को यह पाठ करना चाहिए। जय माता दी। बोल शेरा वाली मैया की जय, बोल साचे दरबार की जय।